हार्दिक पांड्या को लेके एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या हार्दिक चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो कि सीएसके मैनेजमेंट से ही कुछ लोग हैं, जो रिवील हो रहा है, जो रिपोर्ट भी निकली कुछ जगहों पे, कि आपका महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को रिकमेंड किया है एज सक्सेसर, अगर वो अपना अगला सीजन जो है वो आखिरी आईपीएल खेलते हैं तो वो चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो टीम में आए और उससे चेन्नई सुपर किंग्स की ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब बेसिकली अब ये शायद में भी ऋतुराज से ज्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी। और एमएस धोनी का से तो बहुत ज्यादा है, अगर वो चाहेंगे तो शायद हार्दिक आ भी जाए वहां पे, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, हार्दिक और धोनी का। धोनी के अंडर ही हार्दिक खेले, जितना आपको याद होगा, डेब्यू भी वहीं तभी किया उन्होंने। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हार्दिक अगर सीएसके आ जाए और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वेस्ट में चली जाएगी, कि ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू करेंगे। आज ही वो रिपोर्ट दिखा के रखिए साइड में, लेकिन कितना सही डिसीजन लगता है आपको ये सिद्धार्थ, अगर होता तो धोनी चाहते तो? देखिए मेरे हिसाब से अगर ये चीज होती है ना, तो ये सीएसके के लिए वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट चीज होगी। क्योंकि एक बात तो तय है कि भाई हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में तो वैसे इतने खुश नहीं लग रहे हैं, और अगर महेंद्र सिंह धोनी के अंडर वो रहेंगे और इतना अच्छा बॉन्ड वो शेयर भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि आने वाला जो फ्यूचर है चेन्नई सुपर किंग्स का हार्दिक पांड्या के साथ पूरा सिक्योर है। और जिस तरह का टीम मैनेजमेंट भी है, हम भरोसा करते हैं प्लेयर्स पे। अगर हम देखें, हमारे जो सीईओ है उन्होंने भी अगर यही स्टेटमेंट दिया था कि हम गायकवाड़ पे भरोसा कर सकते हैं, भले उनके 2 साल कैप्टनसी के इतने अच्छे नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी अगर हम उनके पास जाते हैं एज ए कैप्टन, तो कुछ कॉल्स जो हैं अब थोड़े लिए जाएंगे। जैसे अगर हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स में आते हैं, तो ये बात तो तय है कि भाई कैप्टनसी तो उनको मिलेगी ही। या एक चीज मुझे लग रही है कि हार्दिक पांड्या क्या ऋतुराज की कैप्टनसी के अंडर खेल सकते हैं? नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, हार्दिक पांड्या का अंडर खेलेंगे ऋतुराज गायकवाड़। हाँ जी, तो फिर महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा यहाँ पे से होगा। फिर हम बात कर ले अगर डेवलपमेंट की और अंदर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो एक सबसे बड़ा से उनको यही होगा, महेंद्र सिंह धोनी ही यहाँ पे सारी चीजें रिजॉल्व कर दे। इंटरेस्टिंग पता क्या है, मैं चाहता हूँ सीएसके के लिए ये कैप्टनसी करे और ऋतुराज कैप्टनसी के प्रेशर में अपनी बैटिंग खराब ना करे और उनकी बैटिंग भी सही हो जाए। और अगर एमएस ये कहेंगे ना, तो शायद ऋतुराज को प्रॉब्लम भी ना हो। इसमें एक सीन है कि अगर आप देखोगे ना, हार्दिक पांड्या अगर टीम में आते हैं, सीन क्या है, अच्छी बात है। मुंबई में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ के इंटरेस्ट हो गया, और सीधी सीधी बात है ना, आपका ईगो क्लैशेस हो गए। सीएसके के अंदर संजू कभी भी इनसिक्योर नहीं होगा कप्तान बनने से हार्दिक के, ना ऋतुराज गायकवाड़ खुद होगा कप्तानी जाने से। उनकी टीम में वैसे बंदे नहीं है जो इनसिक्योर होंगे, वो खुशी खुशी खेल लेंगे। और जहां तक बात है, इनके पास जेमी ओवर्टन ऑलरेडी है, आप अगर बात करें खलील अहमद भी है, नेथन एलिस भी है। अब इन तीन के साथ अगर हार्दिक पांड्या भी ऐड हो जाए, जो कि एक इंडियन पेसर है, इंडियन बॉलिंग ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, बैटिंग का फिनिश भी कर सकता है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे। दुबे विद हार्दिक, 2 ऑलराउंडर्स इन टीम। आई थिंक होगा नहीं, अगर करना ही पड़ेगा। अगर ये होता है तो मैं तो लिख के दे सकता हूँ, लेकिन अगर ये होता है तो फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दुबई ट्रेड करोगे ना, वही मैं बोल रहा हूँ। चेन्नई भी तो कुछ देगा भाई, बट पता है, मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस इतना ईगर है शिवम दुबे के लिए। भले ही वो महाराष्ट्र के हैं, भले ही वो मुंबई से बिलोंग करते हैं,